प्रश्नावली 1 बी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या किए थे, हमारा प्रश्नावली 1 बी का जो सवाल था 7 तक हमने कर लिया था दूसरे वीडियो में। आज तीसरा वीडियो है प्रश्नावली 1 बी का। इसमें हम 8 से सवाल लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या है सवाल, देखिए 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल, ठीक, 8वां सवाल कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें संख्या दिया गया है, 18 दिया है और 117 दिया है। क्या करेंगे, पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेंगे। और साथ में देख रहे हैं क्या दिया है, इसका पहले से एचसीएफ दिया है। ठीक, पहले से एचसीएफ कितना दिया है, 18m कितना है, 18m-117 पहले एचसीएफ दिया है। हम क्या करेंगे, हमारा जो ये 18 और 17 है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, उस जो एचसीएफ निकलेगा उसे एचसीएफ के स्थान पर रखेंगे और यहाँ से हम m का मान निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या कहा, इसका एलसीएम 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम हल कर ले रहे हैं। देखिए 18, पहले 18 का गुणनखंड करेंगे। 18 कितना गुणनखंड होगा, 2 × 3 × 3। ठीक, 2 3 6 छत्रिक 18। फिर हम क्या करेंगे, 117 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, यहाँ पर कहें 3 दोस्तों बराबर होगा 3 × 3 × 13, 3 3 का 9। ठीक, 13 9 117। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे यह जो गुणनखंड निकाले हैं, इन गुणनखंड में हमारा क्या मिल रहा है, 18 के गुणनखंड में और 117 के गुणनखंड में क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 3 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 3 मिल रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारा क्या, यहाँ से क्या निकल कर आया, 3 × 3। तो हल करेंगे 3 3 का 9, तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ, हमारा एचसीएफ 9 हुआ। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसी संख्या का 18 और 17 क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो हमारा एचसीएफ आया है, एचसीएफ को हम लेंगे। ठीक, एचसीएफ को लेंगे। ठीक, एचसीएफ के अलावा जो गुणनखंड बचा है उसे हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। देखिए ये 3 हमारा क्या, ये 3 हमारा एचसीएफ था, इसे अब छोड़ देंगे, यही बचा है। अब इसे क्या करेंगे, हम गुणन में लिख लेंगे। यहाँ से देखेंगे दूसरे में ये 3 3 मिला था एचसीएफ में, इसे हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, हमारा 13 बचा था, हम 13 को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। इतना बात समझ में आया दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से 13 9 117 होता है। ठीक, 117 में जब 2 से गुणा करेंगे हमारा कितना आएगा, 2 7 14 4 होगा। ठीक, 2 1 के 2, 2 1 5 होगा। ठीक, 2 1 के 2 नहीं, सॉरी 2 7 14 4 होगा, 2 1 के 2, 2 1 3। ये सिर्फ कितना निकल का आएगा, यहाँ पर एलसीएम हमारा 3 आएगा। ठीक, 3 फिर 2 के 2 है 2, 234 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अभी हमने क्या किया है, केवल एलसीएम ज्ञात किए हैं, अभी हमें एम का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे एचसीएफ है, एचसीएफ पहले से दिया है, हम क्या किए, इन दोनों संख्या की एचसीएफ निकाले हैं। एचसीएफ हमारा कितना आया, 9 आया है, तो एचसीएफ का स्थान कितना लिख देंगे, हम 9 लिख देंगे। ठीक, तो हमारा होगा 9 बराबर 18m-117। ठीक, तो 18m हमारा ऐसे ही रहेगा, जो 117 है बराबर दूसरी तरफ जाके हमारा क्या होगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा, तो हमारा प्लस में होगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ माइनस है, बराबर दूसरी तरफ जाके हमारा प्लस हो जाएगा, तो 117। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए अब इसे जोड़ेंगे के बाद हमारा क्या आएगा, 9 7 16 6 आएगा। ठीक, यहाँ पर 126 आएगा, कितना आएगा, 126। अब 18 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। ठीक, m बराबर 126/18 अब करेंगे। ठीक, भाग करिए, कितना होगा, देखिए हम 6 से कर रहे हैं, 6 3 18, 6 2 12, 6 के 6, 3 से काट लेंगे, 3 7 21। m का मान कितना निकल का आया,
यम का मान 7 आया। अब ये हमारा यम का मान निकल गया और देखिए हमारा 234 हमारा एचसीएफ आया है। ठीक, यही तो पूछा था, यम का मान पूछा था और एलसीएम का मान पूछा था, हमारा निकल का है। अब 18 सवाल जो हमारा वो 8वां सवाल जो हमारा था अब क्या हुआ, पूरा हुआ। अब इसके आगे हमारा क्या है, 9वां सवाल है। तो हम 9वां सवाल को देख ले रहे हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें पूछा है कि 6 घातीय जो n है यह 0 पर समाप्त होगा। पहले हम क्या करेंगे, दिया गया है 6 घातीय n, यही दिया है और इसे कहा कि 0 पर समाप्त होगा। जो हमारा यह संख्या है, ठीक, संख्या जो हमारा है या 6, इसे हम क्या कहेंगे, 6 हमारा क्या है, एक इसका जो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, यहाँ पर होगा 2 गुणे 3 और घात में कितना है, n है। ठीक, इतना बात समझ में आए। देखिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर 2 और 5 अगर साथ में रहेगा तभी 0 पर समाप्त होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 हमारा है, ठीक, लेकिन हमारा 5 नहीं है। 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया तो हमारा 0 पर समाप्त नहीं होता। तो हम यही बात यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, ठीक, नहीं है जो 6 घातीय n को 0 पर समाप्त करें, 0 पर समाप्त करें। ठीक है दोस्तों, इतना बात समझ में आया। 9वां सवाल समझ में आया। 9वां सवाल के गुणनखंड किए, अगर हमारा देखिए यहाँ पर 5 होता तो हमारा 0 पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं 3 है तो हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही बात यहाँ पर लिखी है, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 घातीय n को 0 पर समाप्त करें। ठीक ठीक, 9 सवाल हमारा पूरा हो गया है। अब 10वें सवाल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए 10वें सवाल में क्या कहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले हम 10वां सवाल लिखेंगे। ठीक, इसमें क्या है, कह रहा है कि देखिए लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, और दिया है, और क्या लिखा है, 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये क्या है लिखा है। ठीक, हमको क्या करना है, देखिए ये कहा कि भाज्य क्यों है, भाज्य क्यों है। पहले हम देखिए, पहले इसे हल करेंगे, देखते हैं क्या यह हमारा भाज्य है। ठीक, उसके बाद इसे हल करेंगे और इसे भी देखेंगे क्या हमारा भाज्य है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, हम देखेंगे, देखिए ये गुणे में है, इसमें भी 13 है, ये प्लस में 13 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 13 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारा 7 गुणे 11 प्लस के 1 बचेगा, यही बचेगा। ठीक, देखिए 11 गुणे 7 में करेंगे हमारा कितना आएगा, 77 आएगा प्लस 1 होगा। ठीक, और 77 में 1 जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 78 आएगा। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 78 में जब हम इतने से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल पाएगा। ठीक,
हमारा आएगा 2014, इतना हमारा आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यह क्या हमारा भाज्य है कि नहीं। जब लास्ट में हमारा सम संख्या तो हमारा भाज्य है, इतने से गुणा किए थे तो हमारा भाज्य निकल कर आएगा ना। ठीक, जो हमारा जो भाज्य संख्या, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब हम इसे हल करेंगे। देखिए यह क्या लिखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, ठीक, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और प्लस में दिया है 5। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए गुणे में ना, गुणे में यहाँ पर 5 है, फिर आप प्लस करके 5 लिखा है, तो हम क्या करेंगे 5 बाहर निकाल लेंगे कॉमन करके, जो बचे उसे क्या करेंगे अंदर गुणा कर लेंगे। इतना समझ में आया। ठीक, यहाँ पर 5 कॉमन के लिए तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। अब गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा। ठीक, इसे जब गुणा करेंगे 7 छंग 42, 42 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 84 आएगा। 84 में 4 3 12, 84 में जब 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1008 आएगा, और प्लस में हमारा क्या है 1 है। इतना समझ में आया। ठीक है, तो हम क्या करें 1008 में जब 1 और जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1009 होगा। तो 5 से जब गुणा करेंगे 5 1 के 5 होगा, फिर यहाँ से 5 45, यही हमारा क्या आएगा, यही हमारा आएगा संख्या। ठीक, इसे हल करेंगे। अब देखेंगे क्या यह हमारा भाज्य है। ठीक, कई देखिए यहाँ पर कई संख्याओं से गुणा में आया है, इसका मतलब 2 से भी भाज्य होगा, 3 से भी भाज्य होगा, 4 से भी भाज्य होगा। जब कई संख्याओं से भाज्य होता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, इतना करेंगे तो हमारा यह सवाल क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, हमारा क्या हुआ 10वां सवाल पूर्ण हो गया। तो हम क्या करेंगे 11 सवाल पे चलेंगे। 11 सवाल में क्या कहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक, अब किसी बिंदु से मान लीजिए सोनिया चली कितना 18 मिनट में, 18 मिनट में फिर उसी बिंदु पे आ गई, और रवि किसी बिंदु से चला और 12 मिनट में उसी स्थान पे आया, एक चक्कर लगाने में उसी स्थान पे पहुंच गया। अब हमको ज्ञात करना है दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलेंगे और एक ही उसी बिंदु पर उसे एक चक्कर लगाकर पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब ऐसा सवाल पूछेगा तो इसका मतलब एलसीएम तो पढ़ ही रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम, तो इसमें एचसीएफ ज्ञात नहीं करना है, इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे सोनिया वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना था 18 मिनट था। ठीक, 18 मिनट था। यही बात हम लिखेंगे रवि के लिए। तो रवि वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक, लगाने में लगा समय कितना 12 मिनट। अब पूछा है कि एक ही बिंदु पर और एक ही स्थान से जब दोनों चलेंगे वह पुनः उसी बिंदु पर आने में कितना समय लगेगा। क्या करेंगे 18 और 12 का हम क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले 18 का गुणनखंड निकालेंगे। 18 का गुणनखंड कितना, तो 2 गुणे
3 गुणे 3, ये 18 गुणनखंड था। तो 12 गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3, ठीक। ये 12 का गुणनखंड। अब गुणनखंड में देखेंगे कितना गुणनखंड मिल रहा है, जो मिलेगा वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक। यस, जो मिल रहा है उसमें से केवल एक ही लेंगे, ठीक। देखिए एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, जो हमारा मिल रहा है उसे हम लेंगे, उसके अलावा जो मिल रहा है उसे लेंगे। देखिए हमारा 1 2 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 2 भी लेंगे, ठीक। और हमारा क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है तो एक हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। ये हमारा संख्या नहीं मिल रहा है, इसे हम साथ में ले लेंगे, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसे गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36। अब यह 36 मिनट में वे दोनों एक ही बिंदु पर पुनः एक चक्कर लगा के क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक। हमारा 11 सवाल यहाँ से समझ में आया, ठीक, पूरा हुआ। हम चलते हैं अब अगले सवाल पे, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है, 12। तो 12 क्या करेंगे, हम हल करेंगे। देखिए 12 में क्या कहा है, 12 ये है 12, ठीक। देखिए 12 का नीचे दिए गए आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात करना है, ठीक। इसमें x है, इसे 2 खंड किया है, ठीक। दूसरे खंड में 195, पहले खंड में कितना है, पहले खंड में 3 है। जो दूसरा खंड है, अब इसे क्या किया है, इसे 2 खंड में बांटा है। जो पहला खंड है उसमें 3 और जो दूसरा खंड है उसमें कितना है, y, ठीक। अब y को फिर से बांटा है। y को पहले खंड में क्या किया है, 5 किया है और दूसरे खंड में 13, ठीक। अब यहाँ से हमको क्या करना है, y का और x का मान ज्ञात करना है। देखिए y का मान कैसे निकलेगा, अगर y कोई संख्या होगा, इसका गुणनखंड करेंगे, हमारा 5 और 13 निकल का आया है। जब यही निकल का है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा y मान आएगा कि नहीं आएगा। तो हम y बराबर क्या करेंगे, y बराबर 5 गुणे 13। तो y का मान क्या निकल का आया, 13 25 65, ठीक। ये हमारा y का मान है, इतना समझ में आया। फिर देखिए ये हमारा x है, x कोई संख्या रहा होगा जिसे गुणनखंड करने पर हमारा 3 और 195 निकल का आया होगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x मान जब निकालेंगे, यही दोनों संख्या गुणा करेंगे तो हमारा संख्या निकल का आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर करेंगे 3 गुणे 195, ठीक। तो x बराबर 3 5 15 के 5 होगा, 3 9 27 से 28 होगा, 3 1 के 3 3 3 2 5। हमारा जो 585 आया है, ये हमारे x का मान आया है, ठीक है। इतना हमारा देखिए y और x का मान दोनों निकल का आया। जब निकल गया तो हमारा 12वां सवाल क्या हुआ, पूरा हुआ। चलते हैं हम 13 सवाल पे, ठीक है। 13 सवाल क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक। इसके पहले 10वां सवाल हम किए थे। जिस प्रकार 10वां सवाल किए हैं उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। पहले संख्या क्या लिखे उसे लिख लेंगे, 7 गुणे 13 गुणे 11, ठीक। और प्लस 11 का है, और यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। और प्लस में कहा है 3। इतना का है संख्या में। हमको क्या करना है, पहले ये देखेंगे ये हमारा भाज्य है कि नहीं, ठीक। देखो इसे लिख ले रहे हैं। देखिए ये गुणन संख्या है, ये हमारा जोड़ा हुआ है, ठीक। गुणन देखिए 11 है और जोड़ में 11 है। हम यहाँ से क्या करेंगे, 11 कॉमन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 गुणे 13 प्लस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से 11 कॉमन हुआ है, ठीक। अब 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 प्लस 1। कितना समझ में आया। अब 91 देखिए हम गुणा करके देख ले रहे हैं, फिर से एक बार देखें सही है कि नहीं। 7 तिरक कैसे होगा, 7 1, ठीक है। हम क्या करें, 91 एक और जोड़ेंगे, हमारा कितना आएगा, 92 आएगा कि नहीं आएगा। जब इसका गुणा इसी में करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 11 दूना 22 के 2, 11 9 99, 99 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 101 आएगा। तो हमारे यहाँ से मान कितना आया,
देखिए ये संख्या हमारा कई संख्याओं के गुणे में निकल कर आया, तो ये हमारा क्या होगा, एक भाज्य होगा। ठीक, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, इतना समझ में आया। फिर क्या करेंगे, ये संख्या हमारा है, ये संख्या, अब इसका हम गुणा करके जो निकालेंगे वो भी तुम्हारा भाज्य आएगा कि नहीं है, क्योंकि कई संख्याओं के गुणे में जो निकल कर आता है 2 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, 3 4 से भी भाग तो हो जाएगा ना। हम क्या करें, अब इससे हल करेंगे। ठीक, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस में कितना है, प्लस में हमारा है 3। देखिए 3 इसमें गुणे में है सब, जब गुणे में है यहाँ पर 3 प्लस किए हैं, 3 हमारा कॉमन होगा कि नहीं होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे। इतना समझ में आया। देखें यहाँ से हमारा क्या होगा, 6 7 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1। इतना समझ में आया। हम क्या करेंगे, देखिए गुणा करेंगे, गुणा हमारा कितना आ रहा है। ठीक, गुणा करके देखेंगे, 7 छंग 42। ठीक, 7 छंग 42, 42 में 2 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 84 आएगा। 84 में हम क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 84 में 20 गुणे, यानी कि 2 चौका 8 होगा। ठीक, 2 चौका 8 होगा, 2 8 16, 2 8 16 होगा। ठीक, ये हमारा मान आया। प्लस में 1 करेंगे, देखिए 3 गुणे हम जोड़ेंगे 16, इतना होगा। अब 3 को गुणा करेंगे तो हमारा मान आएगा 3 1 के 3, 3 8 24 के 4 होगा, 3 6 18, 3 6 18 2 20, 3 1 के 3, 3 2 5। ये जो हमारा संख्या आया है ये भी तुम्हारा भाज्य आएगा कि नहीं, जो एक भाज्य संख्या है। इतना समझ में आया। ठीक है, हमारा जो 13 सवाल था, 13 सवाल हमारा पूरा हुआ। अब हमारा एक सवाल और बचा है, उसे हम क्या करेंगे, आज हम पूरा कर देंगे और हमारा यह एक्सरसाइज क्या होगा, या हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते देखते हैं 14 सवाल पे क्या लिखा है। 14 सवाल बोला है, नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। संख्या दी है, पहले में एक्स है। ठीक, इसे 2 गुणनखंड करेंगे। ठीक, यहाँ पर हमारा कितना है, 2 आएगा। यहाँ पर है संख्या 3381, इसे 2 गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर कितना है, y है, y को फिर से 2 गुणनखंड करेंगे। ठीक, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितना 161 है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखेंगे 161 को क्या करेंगे, हम 2 गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हमारा 7 है और यहाँ पर हमारा जेड है। ठीक, जेड है और हमें पूछा है, देखिए यहाँ x है तो x का मान ज्ञात करना, y है तो y का मान ज्ञात करना है, z है तो z का मान ज्ञात करना है। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, z का ही मान ज्ञात करेंगे। ठीक, देखेंगे ये हमारा z है। ठीक, हमारा संख्या है, अगर ये हमारा संख्या इसका गुणनखंड करेंगे 2 ही गुणनखंड निकल कर आएगा। ठीक, मान लीजिए एक गुणनखंड ये है, अगर इसी गुणनखंड से हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा दूसरा गुणनखंड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यही करेंगे इसमें। देखिए भाग करिए, देखिए यहाँ पर जब ये है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये संख्या है, अगर इसका गुणनखंड है तो हम इन दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा यही संख्या निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, 161। तो हम क्या करेंगे, जेड का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 161 में 7 से भाग कराएंगे, भाग करेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 7 दूना 14, 7 21। हमारा एक्स जेड का मान कितना आया है, 23 आया है। जब जेड का मान 23 आया तो हम क्या करेंगे, अब हम वाई का मान ज्ञात करेंगे। कितने मान ज्ञात करेंगे, वाई। ये वाई कोई संख्या है, जब वाई कोई संख्या है इसके 2 गुणनखंड करेंगे कि नहीं करेंगे, यही 2 गुणनखंड का जो गुणनखंड है उसे आपस में गुणा करेंगे तो हमारा वाई का मान आएगा। तो हम यहीं पर करेंगे। ठीक, 7 गुणे 161। ठीक, देखिए गुणा करिए, 7 1 के 7 हो गए, 7 छंग 42 के 2 हो गए, 7 1 के 7, 7 4 11। तो वाई का मान हमारा कितना आया, 1127 आया है। ठीक, अब बचा हमारा कितना, एक यक्स का मान बचा है। यक्स मान कैसे निकलेगा, देखिए यक्स कोई संख्या है
जिसका गुणनखंड में हमारा यही दो संख्या निकल कर आएगा ना। अगर हम इसे आपस में गुणा करेंगे तो हमारा यक्स आएगा नहीं आएगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। यक्स बराबर, ठीक, संख्या में क्या है 2 गुणे 3381, ठीक। तो यक्स बराबर 2 गुणा करेंगे, 2 एक के 2, 2 8 16 6, 2 3 6 1 7, 2 3 6। देखिए यक्स का मान हमारा निकल कर आया, ठीक, इतना हो गया। जब हमारा यक्स का मान निकल कर आया तो हमारा यह क्या हुआ, प्रश्नावली एक जो बी था ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।